जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। जिनका भी टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है, जिनका भी एम है दैट आई वांट टू बी सब इंस्पेक्टर इन बिहार, ये चैनल आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है और जो सही चीज़ें हैं वो आपको बताया यहाँ जाता है और आपको बेहतरीन तरीके से आपको एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कंसेप्ट आपको करवाए जाते हैं। आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उससे पहले मैं बता दूं, नीचे लिंक होगा, आप स्टेटस आप जरूर फॉलो करें जो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, ठीक है। और जो बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं प्लस आपके लिए स्पेशल एक टोटली एनसीईआरटी का एक फोल्डर भी बना दिया गया, उसका भी लिंक नीचे होगा। आप देखिए, ऐसे वीडियोस आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी होगा यहाँ क्वेश्चन आज करने वाला पूरा मेरिट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आपके दरोगा में भी पूछे जाएंगे। आप श्योर मान लो कि आपके दरोगा में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट हो चुके हैं दरोगा में भी। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाया, निम्नलिखित में से, ठीक है, किसमें अधिकतम संख्या में, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ये इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो भी आपका यहां दिख रहा है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए आपके लिए इजी होगा क्योंकि हमने एक बेसिक कंसेप्ट आपको जो ऑर्बिटल्स का था वो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा मैं चीजें आपको समझा देता हूं कि इस पे 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका वैल्यू इतना है कि आप समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करके आते हो तो आप हजारों नहीं लाखों लोगों से आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से समझ इसको करना कैसे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, ठीक है, जो ऑर्बिटल का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी भी एटम का, और ये होता है पहला सेल को हम लोग एस बोलते हैं, दूसरे सेल को हम लोग आपका एसपी होता है और तीसरे में आपका एसपीडी होता है। तो ये एसएसपी एसपीडी क्या है बस अभी आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इसको करना कैसे, जो कि ना किसी बुक में दिया हुआ है। अब बस अभी समझ लीजिए एक बार क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक है। पहला में एस ऑर्बिटल, दूसरा में एसपी ऑर्बिटल, तीसरा में एसपीडी ऑर्बिटल। तो ये एक सिंपल सा मैंने सेल बनाया किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, ठीक है। अब देखिए जो आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। दूसरा वाला जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल जो है आपका, देखिए इसको आपको कैसे निकालना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो आपको देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि अगर पहला सेल में मुझे निकालना है तो n के जगह में 1 रखूंगा, तो 1 n के जगह 1 लिखोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1 स्क्वायर इंटू 2 क्या होता है, तो 2 ही होगा, तो पहला में 2 बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छिप आएगा। वहीं अगर दूसरा में n के जगह अगर 2 रखोगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो दूसरा में 8 रह सकता है। और तीसरा में यहाँ n के जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 क्या होता है आपका 18 होता है, दैट मीन्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें s, पहले में सिर्फ s होता है, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। दूसरे में क्या होता है, s और p दोनों होता है, तो p में जो होता है याद रखिएगा 3 इस तरीके से आपको सब ऑर्बिटल, ठीक है, पहला में 2, दूसरा में 2 और तीसरा में भी 2, तो ये तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया p में। और s में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपका सेकेंड वाला आपका सेल में रह सकता है। उसी तरीके से तीसरा अगर आप देखोगे तो जो कि आपका d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपको 5 इस तरीके से बनाना है। देखो पहले में 1, दूसरे में 3 और चौथे में 1 3 5, मतलब यहाँ 1 है, फिर से उसमें क्या है 3 है, फिर से 5 है, मतलब 2 का इंक्रीमेंट होता है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, P में कितना जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप टोटल इसको इस तरीके से आप पेयर कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो पहले वो सिंगली फिल्ड होगा, और इसको किसने बताया था कि जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा पहले वो सिंगल होगा। पहले खुद अपना लाइफ में कुछ कर लो, फिर कपल बनाने की कोशिश करो, ठीक है।
तो पहले सिंगल फिल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर और इलेक्ट्रॉन है उसके बाद फिर से यहां से 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखोगे तो अगर मैं तीसरा का मैं बात करूं तो इसमें कितना हो जाएगा, टोटल आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें 2 होगा, ठीक है, इसमें 6 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और इसमें टोटल होता है आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन आपका आ सकता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि एस क्या होता है, बी पी क्या होता है, डी क्या होता है। तो ये सब ऑर्बिटल है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। पहले ये सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद ये डबल फिल्ड होते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, कौन से सेल में कितना डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है तो 2n², इस पे भी क्वेश्चंस बने। अब अगर मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या, तो वो होता है आपका 22। बट यहां ऊपर 3+ लिखा हुआ है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और जब भी देता है इसका मतलब क्या होता है, वो मेटल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। देखिए तो 22 था, 3 दे दिया आपका, ठीक है, कितना बच गया, आप 19। अब 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि टाइटेनियम 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कैसे बताओगे। देखिए सबसे पहले कितना है इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन है मेरा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, 19 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो सबसे पहले इसमें कितना चला जाएगा, मेरा 2 चला जाएगा इजिली, तो 2 चला गया, ठीक है। इसमें कितना चला जाएगा, मेरा 6 चला गया। आप ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर मेरा यहां आपका 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पहला वाला जो सेल है, पहला वाला सेल में कितना जाएगा आपका, पहला वाला सेल में 2 चला गया, ठीक है। दूसरा वाला सेल में कितना जाएगा, क्योंकि sp टोटल कितना जाता है इसमें, 8 जाएगा, तो ये 8 चला गया, ठीक है, 8 चला गया। इसमें sp में तो ये दोनों में 8 चला गया, टोटल कितना चला गया, 10 चला गया। टोटल कितना मुझे यहाँ 19 है, 10 तो चला गया, फुल पैक्ड हो गया, ये 10 कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा इसमें 2 ही जा सकता है, इसमें 8 ही जा सकता है दूसरे वाले में। तो ये 10 पूरा खत्म, बचा है 9। अब जो ये तीसरा है, अब तीसरा में देखिएगा 9 मेरा बचा हुआ है, अब ध्यान से समझना, 9 मेरा बचा हुआ है। 2 तो इसमें चला गया पहला वाला में, एस में 2 चला जाएगा, ठीक है। पी में कितना जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है। तो 6 + 2 6 7 8 आपका चला गया, ठीक है, क्योंकि ये भी पैक, ये भी पैक। अब बचा कितना, अब 3D में, डी में कितना आता है आपका, तो 10 आता है। बट मेरे पास अभी बचा कितना है, सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो मैं सिर्फ 1 यहां में लिख दूंगा ऐसे करके। तो मेरा जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपका टाइटेनियम में, वो मेरा 1 होगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए आपके पास टाइटेनियम था, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+ मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 22 होता है, उसमें 3 चला गया 19। अब मुझे 19 को फिल करना है, तो सबसे पहले इसमें कितना जाएगा, 2 चला गया, पहला वाला में 2 चला जाएगा। दूसरा वाला में कितना जाएगा, sp है, इसमें 2 होता है, इसमें कितना होता है, 6 होता है, तो 8 इसमें चला गया। तो टोटल कितना चला गया, 10 तो मेरा चला गया, डायरेक्टली पैक्ड है यहाँ, इससे तो कुछ मुझे लेना ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ये मुझे मिल रहा है। अब 10 चला गया और बचा कितना मेरे पास, 9 बच गया है। एस में कितना जाएगा, 2 जाएगा। पी में कितना जाएगा, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम अगर फिल हो रहा है तो उसको कर दो, ठीक है। 9 बचा है तो 2 तो इसमें चला गया। पी में मैक्सिमम कितना जा सकता है, पूरा पैक्ड कितना हो सकता है, देखो पी में कितना, 2 2 2 6 जा सकता है, तो 6 चला गया, 6 7 8 हो गया। बचा कितना, 1 बचा, इसमें अब 1 ही बचेगा ना। अब देखो डी है, डी में टोटल कितना जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आपका जा सकता है, ठीक है। बट मेरे पास है कितना, सिर्फ 1 है, तो 1 मैंने रख दिया। और ये पेयर्ड में नहीं है, पेयर्ड मतलब होता है इस तरीके का पेयर, ठीक है, इस तरीके का पेयर। तो टाइटेनियम में कितना है, सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा पीछे कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटलीस्ट आपको 25 तक तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, 25 में आपका काम बन जाएगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है आपका, मैग्नीशियम 2+ लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है आपका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। इसमें -2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अब देखो 10 को आपको फिल करना है, यहां तो 2 चला जाएगा, ठीक है, यहां 2 चला जाएगा। फिर से ये सेकंड, ये क्या है, सेकंड वाला सेल, और ये क्या है आपका थर्ड वाला सेल। अभी मैंने आपको समझाया था ना, उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया है, एक लाइन में। 1 इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि पहला सेल है, तो 1s², सिर्फ इसमें 1s² है। दूसरा sp भी है, तो 2s² 2p6। तीसरा spd, तो क्या है 3s² 3p6 3d, ठीक है, सिंपल है।
वो इसको मैंने एक लाइन में यहाँ लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा 8 चला गया, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और 10 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल जो है आपका पूरा फिल हो गया। आप इसको चेक करना चाहोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं चेक करके बता देता हूँ। देखो S में कितना जाएगा, 2 गया, ये पेयर खत्म। उसके बाद दूसरा में देखो, फिर से दूसरा में यहाँ है, ये है और ये है, ठीक है, ये है। देखो अब 2 तो चला गया, अब बच गया कितना, टोटल 10 है, तो फिर से 8 है, 8 में 2 तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और आपका कितना बच गया, 6 बच गया। तो 1 1 1 पहले ऐसे होगा 1 1 1 S वाला के लिए, P वाला के लिए, ठीक है, और फिर से डबल जब होगा फिर अब यहां से होगा। देखो ये तो जो 10 है वो इसमें पूरा का पूरा पेयर बना ले रहा है। S में मैंने सबसे पहले 2 डाला, ठीक है, टोटल 10 था तो मैंने 2 यहां डाल दिया, S ये आ गया 1 स्क्वायर 1S स्क्वायर, फिर से ये क्या है आपका 2S स्क्वायर और 2P 6, तो 6 और 2 8। किसी तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, आपका यही आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हम लोग करते हैं अभी नेक्स्ट। मैं इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं ताकि इससे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक है, जो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। मैं बताऊंगा आगे चल के क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए, ठीक है। तो ये तो मैग्नीशियम, ये इसमें तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें 0 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का मैंने अभी निकाल के दिखाया था। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 प्लस 3 है, मतलब 3 किसी को दे दिया है इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना 19 बचा। अब देखो 19 कैसे जाएगा, 2 यहां चला गया, सबसे पहले मैं 19 यहां लिख लेता हूं, ठीक है, यहां कितना जाएगा 8 चला गया, तो 8 9 10 चला गया, तो 10 तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है, 6 7 8 9 10 खत्म। अब देखो आपके पास कितना बचा है 9 बचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कितना गया 2 गया, ठीक है, इसमें कितना गया 6 गया, ये बस आपको लिखने आ गया ना, बस बात खत्म। 6 गया तो 6 7 8 बचा कितना 1 बच रहा है, वो किस में आएगा, वो डी वाला में आएगा। पर डी में कितना हो सकता है आपका, टोटल 10 हो सकता है, बस मेरे पास एक ही है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका वेनेडियम पे, ठीक है, वेनेडियम पे आते हैं। तो देखिए तो जो वेनेडियम है हमारा, जो वेनेडियम है इसका क्या होता है आपका 23 क्या होता है परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसमें 3 इसने किसी को दे दिया है, तो बचा कितना है इसके पास 20 बचा। समझ में आया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है परमाणु संख्या 23 होता है, -3 कर दोगे तो बचा कितना 20। प्लस मतलब होता है देना, क्योंकि ऐसे भी ये आपका मेटल, ठीक है। अब देखिए 20 है आपके पास, मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 और 8 तो डायरेक्टली चला गया, 10 चला गया, तो मैं बचा कितना मेरे पास 10 बचा, ठीक है। फिर से 2 इसमें गया, 6 इसमें गया, तो बचा कितना 2 इसमें और 6 इसमें, तो कितना हो गया 8 चला गया, तो बचा कितना मेरा 2 बच गया। तो 2 जो होगा वो किसमें होगा, इसमें होगा। मैंने हमेशा कहा है सबसे पहले सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील होगा। 2 यहां मेरा बचा है, तो सबसे पहले यहां 1 आया और यहां 2 आया, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, टाइटेनियम में 1 था, वेनेडियम में कितना है 2 है। अब हम आते हैं हमारा लास्ट वाला किसमें, अब हम आते हैं हमारा इसमें। देखिए आपको आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, -2 करोगे क्योंकि 2 किसी को दे रहा है, तो 24। अब 24 को फिल करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले 10 तो यहां चला गया, 24 था, ठीक है, 10 चला गया तो बच गया 14, ठीक है। फिर से 6 7 8 भी चला गया, क्योंकि ये यहां तक हो गया, 8 गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेसिक से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ आपका 6 7 8, फिर से 8 यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 अगर आप यहाँ माइनस कर देते हो तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो ये 8 चला गया। अब 6 जो है आप इसमें आपका पेयर होगा, तो 1 2 3 4 5 और 1 फिर से अब कब यहाँ आ जाएगा 2, ये तो ये वाला आपका पेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड हो गया। तो इसमें जो है आपका 4 अनपेयर्ड है, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया। और ये किसने बोला था कि पहले सिंगल फिल होगा उसके बाद फिर डबल होगा, तो हुंड ने कहा था। हुंड रूल ये बताता है कि जो ऑर्बिटल है वो पहले सिंगली फिल्ड होगा उसके बाद डबल फिल्ड होगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी इससे सुंदर, ठीक है, और इतना इजी कहीं नहीं बताया गया, ठीक है। बस आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखना है, बस देखना है, बस ये। और मैंने आपको ये भी पूरा का पूरा ये समझाया है, तो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करवाऊंगा जो नहीं आया, हवा नहीं बनाना है, ठीक है।
अब ये देखिए, एक लेक्लैंची सेल, कोई भी सेल है, लेक्लैंची यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एक लेक्लैंची सेल है, सेल मतलब बैटरी है, जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़, कोई भी एक बैटरी है नॉर्मली समझ लो, उसमें कोई प्रतिरोध जोड़ा जाता है 10 ओम का, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध डेट मींस रेजिस्टेंस, ठीक है, इंग्लिश में भी बोल देता है। कोई भी एक लेक्लैंची सेल है जिसमें कि 10 ओम का प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाता है तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लैंची सेल का आंतरिक मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई भी आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में आपने क्या किया, कोई एक प्रतिरोध लगाया, ठीक है, जो क्या था पहले 10 ओम का था, तो करंट कितना जाता था 0.25 एम्पियर जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने क्या किया, प्रतिरोध चेंज कर दिया, प्रतिरोध दैट मींस रेजिस्टेंस आपने 4 एम्पियर लगाया, तब करंट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, डबल हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। तो पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक रेजिस्टेंस क्या है। देखिए एक चीज आपको यहां समझना बहुत जरूरी है, बेसिक सा कंसेप्ट, कोई भी चीज अगर आप लेते हो, ठीक है, उसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब सिंपल इस चीज को देख के आपको ये बनाने आना चाहिए, अगर आपने ये बना लिया तो आपका काम हो गया। देखिए इसने क्या बोला है, कोई भी एक सेल है, कोई भी एक बैटरी है, तो मैंने यहाँ बैटरी बना लिया, ठीक है, मैंने यहाँ बैटरी बना लिया। दूसरा इसने क्या बोला है, एक प्रतिरोध है, इसको रेजिस्टेंस को क्या से दिखाते हैं, इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, तो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया है 10 ओम। और क्या बोला है, करंट कितना जा रहा है, तो 0.25 एम्पियर जा रहा है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये बता है कि जो आपका करंट है वो 0.5 एम्पियर हो गया, क्योंकि आपने प्रतिरोध क्या कर दिया है, कम कर दिया, पहले 10 था अब 4 है। और इस सर्किट का, क्योंकि इस सर्किट मतलब क्या, अगर मैं इसको एक साथ कर देता हूं इसको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये छोटा वाला जो आर लिखा हुआ है ये भी प्रतिरोध है, पर ये किसका प्रतिरोध है, ये सिंपल एक बैटरी का प्रतिरोध होगा ही होगा, किसी भी चीज का इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो आइडल हो जाएगा, जो कि आइडल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, सिंपल एक चीज याद रखना, यहां भी ई है, यहां भी ई है, मतलब जो वोल्टेज है, जो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज दिया जा रहा है, जो विभवांतर है, जो आपका वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है, समझ में आया। तो सिंपल है, देखिए, और जो ये प्रोड्यूस करेगा, जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा, जो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए अगर मेरे घर में 220 वोल्ट का कोई भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल हमारे घर में 220 वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप लोड कम करो चाहे ज्यादा करो, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपके घर में, वोल्टेज कभी अप डाउन नहीं होता है। जो आप देखते हो फ्लक्चुएशन कभी आना जाना, वो केस नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो वाला केस नहीं लेना है, वोल्टेज कांस्टेंट है, कितना 220, तो यहाँ वोल्टेज जो है आपका कांस्टेंट है। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला में 0.25 एम्पियर दिया है, रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा तो बेसिक आपको पता होना पड़ेगा। ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज मतलब जो हमें बैटरी से मिला, ये किसका इक्वल होगा, ये पहला तो इक्वल होगा जो यहाँ इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, कैसे, क्योंकि जब भी कोई वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू आर, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I इंटू आर, और फिर यहाँ छोटा वाला भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू आर। अगर आपने थोड़ा भी क्लास 12 में थोड़ा भी दिमाग लगाया था तो आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ 0.25 लिख दिया मैंने करंट के जगह, और आर के जगह मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। फिर से सिंपल है, आई के जगह मैंने 0.25 लिख दिया, और आर मुझे निकालना है, स्मॉल आर, जो मुझे नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो 0.25 था इंटू 10 करूंगा तो 2.5 आ गया, और इसको मैंने ऐसे ही रखा। दूसरे कंडीशन में क्या है, करंट आपका बढ़ गया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका, ये 4 हो गया, ठीक है, 4 ओम हो गया, वहां देख लीजिए, ठीक है, 4 ओम। तो सेम रखूंगा, ई भी, क्योंकि ई तो सेम ही है, सेल तो बैटरी तो हमने चेंज किया नहीं है, तो ये ई का ई ही रखेंगे, 0.5 लिखा करंट के जगह, रेजिस्टेंस के जगह आपका 4 रखा, फिर से करंट के जगह 0.5 रखा, और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर ही रहने दिया, क्योंकि बैटरी चेंज नहीं हो रहा है लेक्लेंची से। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, अब इन दोनों क्या है, इधर भी ई इधर भी ई, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ है 0.25 आर, और यहाँ है 0.5, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका जो आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2 ओम। आपको ये निकालने आना बहुत जरूरी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, प्लीज अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, इससे पहले जो मैंने बताया उसका भी नोट आप बना लीजिए,
ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन जो दरोगा मेंस 2213 में पूछा गया था, ठीक है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आपका जो पुलिस वाला एग्जाम में आ चुका है। देखो ये कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए जब भी कोई, ठीक है, जो रेडियोधर्मिता होती है तो उससे 3 आपका रेज निकलता है, ठीक है। देखिए पहला है आपका अल्फा, दूसरा है आपका बीटा और तीसरा है आपका गामा। याद रखिएगा ये दोनों जो है आपका किरण है, ठीक है। क्या? अल्फा और बीटा तो आपका किरणें हैं, ठीक है, ये रेज है। बट जो आपका गामा होता है ये वेव है, याद रखिएगा। और अल्फा और बीटा का डिस्कवरी किसने किया था? तो ये आपका रदरफोर्ड ने किया था। बट जो गामा का डिस्कवरी है वो विलार्ड ने किया था, ठीक है। ये सब चीज अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए जब भी अल्फा निकलेगा तो आपको याद रखिएगा जो आपका परमाणु संख्या है, डेट मीन्स जो आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसमें क्या होगा? आपका 2 का डिक्रीमेंट होगा। और जो आपका मास नंबर है, डेट मीन्स का आपका द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, उसमें आपका 4 का डिक्रीमेंट होगा। मतलब जब भी आपका अल्फा निकलेगा तो आपका 2 का डिक्रीमेंट होगा आपका एटॉमिक नंबर में, ठीक है, परमाणु संख्या में, और 4 का डिक्रीमेंट होगा आपका मास नंबर में, आपका द्रव्यमान संख्या में, ठीक है। और जब भी आपका बीटा निकलेगा तो याद रखिएगा इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और मास नंबर में क्या होगा? आपका कोई चेंज नहीं आएगा, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब भी गामा निकलेगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, जो है वैसे ही रहेगा, ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना आपका मास नंबर चेंज होगा। अब देखिए इसको मैंने क्या बोला, जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, पूछा हुआ है कि इसके लिए कौन सा सही है। यहाँ कोई भी एक्स, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक तत्व है, उसके बाद बोला वो ऐसा हो गया तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर वाला होता है आपका मास नंबर, ए जो दिखाता है आपको मास नंबर को दिखाता है, मतलब द्रव्यमान संख्या को, और नीचे वाला आपको एटॉमिक नंबर को दिखाता है, मतलब परमाणु संख्या को। तो देखिए मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पर परमाणु संख्या में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। 1 का इंक्रीमेंट किसमें होता है? परमाणु संख्या में। मैंने अभी समझाया था, बीटा जब भी निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, पर मास नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं या डिक्रीमेंट नहीं देखा जाएगा। तो पहला तो समझ में आया कि बीटा होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यहां मास नंबर में 4 का डिक्रीमेंट हो गया तो सिंपल सा मुझे दिमाग में आ जाएगा ये जो होगा ये अल्फा होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मास नंबर में 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ -2 लिखूंगा तो ये +1 है, तो ये हो जाएगा Z-1। और यहाँ देखोगे ये ऐसे का ऐसा ही है, मतलब लास्ट वाला जो है आपका गामा है। गामा का याद रखिएगा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन तीनों में से पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वो गामा है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका ज्यादा है, तो आपका पेनिट्रेटिंग पावर तो वो गामा का है, पर सबसे ज्यादा आयोनीकरण क्षमता किसका ज्यादा है, तो वो अल्फा का है, ठीक है। और याद रखिएगा अल्फा जो होता है +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बीपीएससी का क्वेश्चन। और आपको याद रखना है जो अल्फा और जो बीटा होता है वो नेगेटिव होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट मैंने करवाए हैं याद रखिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं भी लगे, अगर आपको बनना है दरोगा तो ये आपको करना पड़ेगा। और जितने बिहार पुलिस दे रहे हैं प्लीज ये सब आप देख के जाइएगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ही पेपर से ये उठाया गया है जो कि दरोगा में भी आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।